और जो भगवान को ही ध्याएगा और किसी को नहीं याद करेगा वो मेरे में आके मिलेगा। वैकुंठ में कृष्ण जी को ध्याएगा तो गोलोक में जाएगा, और राम जी को ध्याएगा तो कहां जाएगा? साकेत धाम। और भोले बाबा को ध्याएगा तो कैलाश जाएगा। केवल मेरे शरण, अब मेरे हवाले कर दे अपने आप को, चिंता छोड़ दे। एक छोटा सा बच्चा 1-2 साल का, 3 साल का, 5 साल तक का, वो निष्फिक्र रहता है। क्यों रहता है? उसको कोई चिंता क्यों नहीं है? उसको पता है कि कोई भी आपत्ति आई तो मेरी मां मेरे को संभाल लेगी, इसलिए वो निष्फिक्र रहता है। अगर उसके आपने सामने कुछ भी डालो उसको ही पकड़ लेगा वो। उसको ज्ञान ही नहीं है कि कौन सी चीज लेने वाली है, कौन सी चीज नहीं लेने वाली। सांप आ गया, सांप को वो पकड़ लेगा वो तो। उसको पता ही नहीं कि सांप क्या है। उसको सारी चीजों को तो मां देखती रहती है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दे तो मैं तेरी बेड़ा पार लगा दूंगा। अगर तू भटक गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सारे देवताओं ने कहा कि आप यहीं पर स्थापित हो जाओ, और भक्तों की रक्षा के लिए जो भी यहां पर आएगा वो मुक्ति। अब तुमने वहां पर देखा होगा जहां पर ये चिताएं जलती हैं काशी में, मणिकर्णिका घाट पर। अब तुमने देखा नहीं देखा मैं तो नहीं जानता। जो भी बॉडी आएगी उसका कान टेढ़ा होगा, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो। भगवान भोलेनाथ उसको राम मंत्र दे देते हैं अंतिम समय में। जब उसके प्राण निकलने वाले होते हैं तो उसके कान में राम नाम बोल देते हैं, उसके कान को बंद कर देते हैं। और अंत समय में जिसको राम मिल गया उसकी मुक्ति हो गई। इसका मतलब ये है जो पूरी का अपना समर्पण, वो पूरी तो हमें समर्पण हुआ। वैराग्य धारण करना, अपने घर से अपने परिवार से बिल्कुल मोह नाते को तोड़ देना, और सब नाते रिश्ते को तोड़ करके और वहां वास करना। नहीं, वहां प्राण निकलने का मतलब नहीं है कि जैसे अपने सारी जिम्मेदारियों से, जैसे गृहस्थ की जिम्मेदारी कब तक है? जब तक बच्चों का ब्याह शादी नहीं होता। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के फिर गृहस्थ में नहीं रहे, और वहां जाकर के अपनी मुक्ति के लिए भगवान का भजन करे। और अगर वहां जब प्राण छोड़ता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे कुछ भी हो। और बहुत से लोगों को देखा है सारी जिंदगी वहां रहते हैं और अंतिम समय में प्राण कहीं दूसरी जगह छूटते हैं। कहां पे? मैंने नहीं देखा। ये राधा मणि का जो मंदिर है वो मंदिर है ना, जो देखो टूट के नीचे जा रहा है, जितना पूरा डूब जाएगा ना फिर बताओ। ये मणिकर्णिका। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान विष्णु के कहने पर शिव शक्ति के सहित वहां पर विराजमान हुए और भक्तों का कल्याण आज भी कर रहे हैं। अब हो गए 7। अब 8वां कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कैसे प्रकट हुए इसकी कथा हम आपको बताते।
दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में निवास करते थे। बड़ा ही रमणीय स्थान था वो वन प्रदेश। अनेकों ऋषि मुनि वहां पर तपस्या करते थे। एक समय की बात है कि वहां पर अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही, 100 साल से वर्षा नहीं हो रही है। सब पेड़ पौधे सब सूख गए, सारी धरती बंजर हो गई, पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। तो सभी ऋषि मुनि वहां से छोड़ छोड़ करके चले गए। गौतम ऋषि ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्या किया जाए। तो गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या की। 100 साल कम से कम तपस्या गौतम ऋषि ने की, तब जाकर के वरुण देव प्रसन्न हुए। और वरुण देव ने आकर के कहा, हे ऋषिवर, मैं आपसे तपस्या से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग सकते। तो गौतम ऋषि ने कहा, हे वरुण देव, आप देख रहे हो कि इस वन प्रदेश का क्या हाल हो रहा है, यहां पर अकाल पड़ गया है। आप जो है ऐसी व्यवस्था करें जल की जो ये जंगल वन हरा भरा हो जाए। वरुण देव ने कहा गौतम ऋषि से, हे ऋषिवर, आप यहां पर एक गड्ढा खोदिए और मैं उसमें अपना जल छोड़ करके उसमें स्थापित हो जाऊंगा। वो अक्षय होगा, कोई कितना भी जल उसमें से ले जाओ तो कभी खाली नहीं हो सकता है। तो गौतम ऋषि ने खड्डा खोदा, अब तो तालाब बन गया है वो। और उसमें वरुण देव ने अपना जल छोड़ दिया और उसमें अपना निवास स्थान बना दिया। अब तो सभी ऋषि मुनियों को पता चली वे पानी की व्यवस्था वहां पर हो गई है। और ऋषि गौतम ने, अहिल्या ने मिलकर के सारे पेड़ों में पानी दिया, हरा भरा हुआ, और ऋषि लौट करके आने लगे, वापस आए। सारा जंगल, सारा वन एकदम फल फूल से भर गया। जिसको जितना पानी चाहिए वो वहां से ले जाता था। एक दिन कुछ ऋषियों की पत्नियां पानी लेने के लिए वहां पर आई और उसी समय पर गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी लेने के लिए वहां पर गए। तो वो ऋषि पत्नियां कहने लगी, मैं पहले पानी हम भरेंगे। गौतम ऋषि के शिष्य कहने लगे, नहीं, पानी पहले हम भरेंगे। ये इसी तरह बहस उनमें आपस में हो गई। तो उसी समय पर गौतम ऋषि की पत्नी भी वहां पानी लेने के लिए आ गई। उनमें विवाद होते देख करके कहने लगी, आप क्यों विवाद कर रहे हो? तो उसने कहा, ये ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने भी खाना बनाना है, इन्होंने भी भगवान की पूजा करनी है, तो आपको तो कुछ करना नहीं, आपको तो खाली ले जा करके पानी रखना है। तो इनको पहले ले जाने दो, आप बाद में ले लेना। अब कहतो अनसुईया ने, अहिल्या ने ऐसा किया तो ये बात उनको बुरी लग गई। पर ये अपना अधिकार जमा रही है, ये सोच रही है कि मैंने इस तालाब को प्रकट किया है और मेरी वजह से पानी मिल रहा है, ये अपना हमारे अपमान कर रही है। ये भी अपने शिष्यों की सपोर्ट ले रही है। अब आप जानते ही हो, इतनी सी बात को औरत खींच करके इतना कर देती है। 1 किलो मिल जाना चाहिए छोटा सा। तो घर पहुंचते पहुंचते अपनी पतियों के पास उन्होंने इतनी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया।
और कहने लगी अपने पतियों से, भाई आज के बाद हम पानी लेने नहीं जाएंगे। क्या हुआ देवियों, हमारा अपमान किया है अहिल्या ने, और कहा है तुमको जल लेना है तो अपने पतियों से बनवा लो। अब बात को खींच दिया और यहां से पानी ले रहा था, पहले हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप इस्तेमाल करो। एक बात की 10 बात और बना के खड़ी कर दी उन्होंने। उनके पतियों को भी गुस्सा आ गया, मैंने हमारी पत्नियों से ऐसा कहा। तो क्या हुआ, वो उनसे बदला लेने की सोचने लगे कि गौतम को यहां से कैसे भगाया जाए, कैसे उसको अपमानित किया जाए सारी समाज मंडली के बीच में। उससे मत चिढ़ो, उसको खेलने दो, तुम कथा में ध्यान दो, वो जो करे उसको करने दो, वो बच्चा है। तो उन्होंने कहा भाई किस प्रकार से, किस तरह से गौतम को नीचा दिखाया जाए। तो सभी ने यह फैसला किया कि आप तप करो और भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से वरदान लो। तो सभी ऋषियों ने गणेश जी की पूजा शुरू की, गणेश जी को प्रसन्न करना। तपस्या करते हुए गणेश जी प्रसन्न हुए और आकर के उन ऋषियों से कहने लगे, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम से अब बदला लेना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ करिए जिससे हम उसको बदला ले सके, उसको समाज में नीचा दिखा सके और उसको ये आश्रम छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ करिए। तो गणेश जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बदले की भावना अच्छी नहीं होती है, आप गलत कर रहे हो। आप जो है और कुछ मांग लो। भाई नहीं नहीं, हमको तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर ठीक है भाई, अब तुम्हारी यही इच्छा है, उन्हीं को कौन टाल सकता है, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारा नुकसान है इसमें। भाई नुकसान ही चाहिए हमको, ठीक है। तो गणेश जी ने क्या काम किया, एक बिल्कुल पतली मरने वाली ऐसी गाय का रूप धारण कर लिया और गाय बन के गणेश जी वहां पर घास खाने लगे। तो क्या हुआ, जब ये देखा गौतम ऋषि ने, तो उन्हें, आओ गौ माता, आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ, आओ आओ आओ, ऐसे हाथ से अपने और ले आए खेतों की तरफ। ऐसे जैसे धक्का मारा, वो गाय गिर गई और मर गई। वो तो करना था गणेश जी थे गाय के रूप में, अब वरदान दिया ऋषियों को। तो सारे ऋषि दौड़ करके आ गए, मारे हाय हाय ये क्या हुआ, ये तो गौ हत्यारा है, गाय मार दी, गाय मार दी, गाय मार दी, शोर मचा दिया, हत्यारा है तू, हत्यारा है तू, और तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, यहां से भाग यहां से, और तूने ऐसा पाप कर्म किया है, तेरे को इस आश्रम में इस जगह में रहने का अधिकार नहीं है, भागो यहां से। अब गौतम ऋषि कहने लगे, भाई मैंने तो इससे कुछ भी नहीं किया, और मैं तो खाली ये कहा था गौ माता आ जा इधर खा ले, पर वो ऐसे ही मर गई। तूने गौ को मारा है, गौ हत्या लगी है तेरे को, यहां से आश्रम छोड़ के जाइए। गौतम ऋषि आश्रम छोड़ करके वहां से चले गए, कुछ दूर और चले गए, फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई, फिर वहां जाकर के इसको उल्टी सीधी कहने लगे, अरे इसका प्रायश्चित कर, जब तक प्रायश्चित नहीं होगा किसी को भी तेरा मुंह देखेगा उसको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो गौतम ऋषि कहने लगे, इसका प्रायश्चित बताओ, क्या करना है मेरे को। तो ऋषिगण कहने लगे, आपको 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है और
100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करनी है। तीसरा, गंगा जी को प्रकट करना है यहाँ पर, और गंगा में स्नान करके और भगवान भोलेनाथ को स्थापित करना है, तब जाकर के तुम्हारे गौ हत्या का पाप समाप्त हो। और ऋषियों ने सोच लिया इतना करेगा, इतने में तो इसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हमारा राज्य हो जाएगा। परंतु जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई क्या कर सकता है। तो भोलेनाथ का नाम लेकर के गौतम ऋषि पृथ्वी की परिक्रमा, और कहा कि जहां होकर के भी जाए, जहां भी बस्ती का बाहर बस्ती में नहीं रहना है तुमको, और अपने पाप को उजागर करना है बोल बोल करके कि मैं गौ हत्यारा हूं, मेरे से गौ हत्या हो गई है, ऐसे कह करके आवाज लगाते हुए जाना है, मांगते खाते हुए। अब आपने देखा होगा पहले गांवों में अगर किसी से गौ मर जाती थी तो क्या करते थे, सारे गांव वाले कहते थे तेने गौ हत्या का पाप लगाए, तेरे को गंगा जी नहा गया। और गांवों में मांगता खाता जा, किल्ली लगाता जा, मैं गौ हत्यारा हूं, मेरे से गौ हत्या हो गई है, और मुंह पर कपड़ा बांध ले, किसी को मुंह मत दिखाना। हमने देखा है ये, अगर किसी से कभी हो भी जाता था तो ऐसे किल्ली मचाता हुआ जाता था गांवों के बाहर, उसको जो कुछ खाने के लिए कोई गांव वाले देते थे, और मुंह ढका होता था, मुंह नहीं दिखाता था किसी को। तो इस तरह से वो पृथ्वी की परिक्रमा करके और ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा की, और माता गंगा का ध्यान किया, और माता गंगा वहां पर आकर के प्रकट हुई और उसमें स्नान किया, तब भोलेनाथ की आराधना की स्थापना के लिए। तो वहां पर भोलेनाथ प्रकट हुए, भोले शंकर भगवान, और कहने लगे प्रभु मेरे को गौ हत्या का पाप लगा है, आप कृपा करके ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे गौ हत्या का पाप समाप्त हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे हे ऋषिवर, आपसे तो कोई पाप हुआ ही नहीं है, ये तो एक छल था ऋषियों का तुमको नीचा दिखाने के लिए। और गणेश जी की तपस्या करके गणेश जी को गौ बनाया, और गणेश जी ने ये सारी लीलाएं की थी, तुमने तो गौ का वध नहीं किया है, आप तो निर्दोष हो, और जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ता हूं। मेरा अपराध कर दे तो कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर देता हूं, परंतु जो मेरे भक्त का अपमान करता है, भक्त का अपराध करता है, तो मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ता, मैं सभी ऋषियों को दंड दूंगा। तो गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहा नहीं भगवान ऐसा ना करे, अगर ये आक्षेप मेरे ऊपर ऋषि नहीं लगाते आज तो मैं इतना पुण्य कर्म नहीं कर पाता, पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाता, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा नहीं कर पाता, और ऐसा नहीं करता तो आपके दर्शन मेरे लिए कहां से होते। ये तो मेरे भलाई के पात्र हैं जो इन्होंने मेरे से इतनी तपस्या कराई और आपने आकर के मेरे को दर्शन दिए। तो भगवान कहते हैं हे गौतम, धन्य है तुम, आज मैं त्र्यंबकेश्वर नाम से यहाँ पर स्थापन होता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर स्थापना हुई। अब एक एक चीज को याद रखना, अगली बार कथा होगी तो सारी पूछ लूंगा मैं। अब आगे आता है कौन सा,
वैद्यनाथ। इसकी बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी रोमांसिक कथा है। इसकी क्या कथा है? एक बार रावण जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण से कहने लगे, हे रावण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मेरे से मांग ले। तो रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त, ये पदवी मेरे लिए प्रदान की जाए। सबसे प्रिय भक्त, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, और मेरी भुजाओं में इतना बल हो कि मेरे सामने कोई टिक ना सके। और आप जो है मेरी लंका पर कृपा करें। भगवान ने, भोलेनाथ ने वरदान दे दिया रावण को। रावण आ गया तो नारद जी उसको रास्ते में मिले, रावण को प्रणाम हुआ। नारद जी ने रावण से कहा, रावण कहां से आ रहे हो? मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करके आ रहा हूं, उनसे वरदान प्राप्त करके आ रहा हूं। अतुलनीय बल का वरदान मेरे को भोलेनाथ ने दिया है। मैं, अच्छा, मैं इस बात की पता कैसे चले? अतुल बल तेरे में है कि नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कर। मैं प्रैक्टिकल किस पे करूं? मैं तुम्हारे पे करूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे तरफ नहीं, मेरी तरफ नहीं। मैं कहां करूं? तो मैं कैलाश को ही उठा के देख तू, पता लग जाएगा भोले बाबा ने सही किया कि गलत किया। कई कई चेला ऐसे होते, कभी कभी दर्शन देते। कई चेला ऐसे होते, वो आने से पहले उनका पता चल जाए कि हाँ आ रहा हूं मैं। और कई चेले ऐसे होते, आए और बैठे और चले गए, पता ही नहीं कौन आया, कब आया और कब गया। तो रावण लौट के आया, लौट के आकर के और वो तो कैलाश के नीचे हाथ लगाया, कैलाश को उठाने लगा। उठाने लगा तो कैलाश हिल गया। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये कौन है? माने एक बिगड़ेल भक्त है हमारा, और परम भक्त भी है हमारा, सबसे प्रिय भक्त भी है हमारा। रावण जैसा कोई दूसरा नहीं था, पर उसके कुछ कर्म ऐसे थे जिससे वो राक्षस हो गया। बाकी सब लोग रावण को जलाते हो, उसकी एक दो काम ऐसे हो गए उससे, जिससे उसको राक्षस बनना पड़ा, राक्षस हो गया। और नहीं, रावण के बराबर विद्वान कोई भी नहीं हुआ। शंकर जी का परम भक्त, पहले राक्षस भी भक्त हुआ करते थे। आज के इंसान से तो राक्षस ही बढ़िया थे, कम से कम एक धर्म पे तो थे। आज इन राक्षसों को क्यों नहीं जलाते? रावण को जलाते हैं। रावण में तो एक ही गलती कर दी, जो सीता माता को चुरा के ले गया था। मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वे सेवा। ये रावण की एक गलती थी।
साधु संतों से भी सेवा करवाता था, माता पिता का कहना नहीं मानता था, मदिरा पान करता था, मांस खाता था। अब ऐसा कौन सा घर बच रहा है जहां इनमें से एक आध दो चीज ना हो? मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा, माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानता था। तो ऐसा तो हर घर में एक आध दो मिल जाएगा जो माँ बाप को उल्टा जवाब देता है, ऊंची आवाज में बात करता है, माता पिता को कुछ मानता ही नहीं है और उल्टी माता पिता उसकी सेवा करते। और साधु संतों की सेवा करने वाले तो कोई नहीं मिलेगा, कोई आ भी गया तो घरे आ देंगे उसको, चल आगे चल। किसने कहा अंदर आने के लिए? 50 बात सुना दे। हर घर में रावण बैठा है, उसने और स्त्री को दूसरी दृष्टि से देखा, पराई स्त्री को। और आज तो हर घर में ऐसे जो पराई स्त्री को गंदी दृष्टि से देख रहे, उनको क्यों नहीं जलाया जाता? एक रावण को जलाते, उनको भी जलाओ। तो क्या हुआ? भगवान शंकर ने कैलाश को दबा दिया, अंगूठे से दबा दिया, तो रावण के हाथ भी दब गए और पूरा जोर लगाई रावण निकालने का, परंतु हाथ नहीं निकले। तो
बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान राम समुद्र के किनारे पर भगवान शिव की स्थापना के लिए उद्यत हुए, तो वहां पर हनुमान जी को आत्मलिंग लेने के लिए भेजा गया कि आप कैलाश जाकर के आत्मलिंग लेकर के आइए, मैं इसकी स्थापना करूंगा। और समय की अवधि बता दी, इतने समय के अंदर है, इतने टाइम का मुहूर्त है स्थापना का। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, मैं समय से ही आ जाऊंगा। तो हनुमान जी वहां से उड़ गए आत्मलिंग लेने के लिए। इधर रावण को बुलाया गया प्रतिष्ठा के लिए, और वहां पर रावण के सिवा कोई दूसरा ऐसा भक्त नहीं था जो भगवान शिव की स्थापना करा सके, और वो भी राम के द्वारा। राम जितने हैं उसी तरह का विद्वान ब्राह्मण भी चाहिए। तो रावण ने कहा, सोचा, वानरों ने सोचा कि हम रावण को निमंत्रण देंगे तो क्या हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेगा, क्योंकि हम उसके शत्रु हैं। पर शत्रु मान के चलोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। एक यजमान, एक ब्राह्मण यजमान की बात को नहीं टाल सकता है। आप यजमान बन के जाइए और रावण को निमंत्रण दीजिए। तो वहां पर रावण को निमंत्रण दिया गया। मैंने अच्छा निमंत्रण दे के आ गया। तो रावण ने सोचा मन की राम प्रतिष्ठा करा रहा है शिव की, तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि प्रतिष्ठा यज्ञ शादीशुदा आदमी जब ही कर सकता है जब उसकी पत्नी साथ में हो। और राम की पत्नी को मैं हरण करके ले आया हूं, तो ये स्थापना कैसे हो सकती है? तो रावण सीता जी को साथ लेकर के और समुद्र के उस पार पहुंचा। जब ये देखा कि रावण माता सीता को लेकर के आ गया है, तो लक्ष्मण ने सोचा बोले यहीं छुड़ा ली जाए। राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये यजमान और पुरोहित का बीच की बात है, यहां पर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारा पुरोहित इतनी हमारे ऊपर कृपा कर दी जो हमारी पत्नी को साथ लेकर के आ गया और हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो रावण ने सारी विधि, सारा काम तैयार किया और राम जी से कहा बोले राम जी आपके साथ सीता तभी तक है जब तक जो है मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूं। तो हनुमान जी कैलाश पर भोले बाबा के पास में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम आपकी स्थापना करना चाहते हैं, आप मेरे लिए अपना आत्मलिंग प्रदान करें जिससे प्रभु आपकी स्थापना कर सके। तो प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपना आत्मलिंग हनुमान जी को प्रदान किया और कहा आप इसको ले जाइए और एक ख्याल रखना
कि समय पर पहुंच जाना हमारे प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर पहुंच जाऊंगा, आपकी कृपा है, राम जी की कृपा है। भोले बाबा ने देखा हनुमान जी को अहंकार हो रहा है, तो भोलेनाथ ने एक माया रच दी। क्या माया रची? बेल पत्र का वन प्रकट कर दिया। हनुमान जी कहने लगे भाई शिव की पूजा में तो बेल पत्र चाहिए चाहिए, क्यों ना मैं बेल पत्र यहीं से तोड़ के ले चलूं। और जब वो हनुमान जी ने देखा बेल पत्र के वन में जाके, सारे बेल पत्र के वन में चारों तरफ घूम आए हनुमान जी, परंतु कोई भी पत्ता उस पर साबुत नहीं मिला। हर पत्ते में कहीं से कटा पिटा, कहीं से छेद, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं एक पत्ती टूटी हुई, कहीं दो पत्तियां टूटी हुई, इस तरह से पूरे वन में कोई भी पत्ता उनको साबुत नहीं मिला। अब समय का ध्यान रहा नहीं, हनुमान जी लेट हो गए। अब हनुमान जी ने देखा मैं तो लेट हो गया, तो तुरंत वहां से उड़ दिए। अब इधर क्या होता है कि जब समय निकलता गया तो रावण ने कहा कि राम, मुहूर्त का समय निकल रहा है, आप जल्दी कीजिए, कोई निर्णय लीजिए जल्दी से। और मुहूर्त निकल गया तब स्थापना नहीं हो सकती है, फिर 4 महीने बाद ही होगी। तो भगवान राम ने वहीं पर मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया और कहा हे रावण, आप इसी की प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो रावण ने राम के बनाए हुए उस शिवलिंग की ही प्रतिष्ठा रामेश्वरम में की, और जैसे ही प्रतिष्ठा की उसी समय में हनुमान जी भी आ गए आत्मलिंग लेकर। कहा लो प्रभु आत्मलिंग ले आया। राम जी ने कहा हनुमान आप समय पर नहीं आ पाए, मुहूर्त निकला जा रहा था तो मेरे को प्रतिष्ठा अवश्य करनी थी, तो आप लेट हो गए। भाई प्रभु अब इसका क्या करें, प्रभु का आत्मलिंग है ये। तो उस लिंग को दूसरी जगह पर स्थापित किया और उस लिंग को हनुमानेश्वर नाम से, हनुमान जी के नाम से प्रतिष्ठित हुई। और जो राम जी ने कहा उसका नाम रामेश्वरम, उससे कुछ दूरी पर हनुमान जी जो लाए थे वो लिंग स्थापित है, आत्मलिंग। बोले रामेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से रामेश्वरम की स्थापना की और सभी भक्तों को आज भी दर्शन दे करके उनके सारे दुखों को हरण कर रहे हैं। हर तरह की कृपा भोलेनाथ की वहां पर बरस रही है। बोले रामेश्वरम महादेव की जय। अब उसके अकल कर देंगे उन दोनों को, नहीं नहीं ज्यादा लंबी नहीं, और थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे और क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे और क्या है। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव जटाधराय, नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शिव मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव महाकालाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओंकारेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बंद क्या हाय हरे हरे हाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः हाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः हाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय हरे हरे भोले नमः नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय हरे हरे भोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे बोले आय डमरू धराए शिव डमरू धराए डमरू धराए हाय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय हरे हरे बोले गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिव हरे हरे बोले नमः गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय गोपेश्वराय शिव राय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिव शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे बोले नागेश्वराय शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव राय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय बोलो नमामि शिवामि बोलो शंकर भगवान की नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशनाथम भजेयम निराकारे ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम देशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम तो सारा शंका से गौरव गभीरम मनोकोटि भूति प्रभासी शरीरम स्मरण मौले कल्लोल नीचारो गंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्वांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोपहारी
प्रसीद प्रभो सर्व, प्रसीद प्रभो सर्व, प्रसीद प्रभो सर्वभूतं भजामि न प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटिं प्रकाशम् त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन